हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो जीव विज्ञान है, यानी बायोलॉजी है। और प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी से होंगे। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि रेलवे में ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, एलपी टेक्नीशियन हो गया। ठीक है। और उसके अलावा आपका आरआरबी जेई हो गया। ठीक है। उसके अलावा जो एनटीपीसी हो गया, इन सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने टॉपिक वाइज लाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहला प्रश्न है हमारा कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। प्रश्न पूछा गया है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुवांशिकी। ठीक है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, तो वो अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बस क्वेश्चन क्या पूछा गया है उन चीज़ों पे आप ध्यान से देखते चलिए, सुनते चलिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्नों पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। प्रश्न है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है। आगे हम तीसरे नंबर प्रश्न पे चले। तो तीसरा हमारा प्रश्न है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि विटीकल्चर क्या है। पूछा गया विटीकल्चर क्या है। तो विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं हम लोग? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न की एपीग्राफी। पूछा गया है एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है। ठीक है। या एपीग्राफी किसे कहते हैं। तो एपीग्राफी में होता क्या है कि हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। किसका? शिलालेखों का अध्ययन। तो एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। ठीक है। उसी तरह ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो कंकालों का अध्ययन होता है। एपीग्राफी में तो अभी हमने बताया शिलालेखों का अध्ययन होता है। कार्टोग्राफी में मानचित्रण होता है। और निम्नोस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। छठा प्रश्न हमारा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसी तरह आप हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। जो मेन है उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी किसको कहते हैं? तो आंखों के चिकित्सीय अध्ययन को कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? तो मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। चलिए हमारा सातवां प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हमने अभी पढ़ा है पक्षियों के अध्ययन के बारे में, तो क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। इसके बारे में आगे देखें तो सेरिकल्चर आगे लिखा है। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से। ठीक है। किससे? रेशम की खेती से। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सेरिकल्चर रेशम की खेती यानी रेशम कीट पालन का अध्ययन के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? सेरिकल्चर में पढ़ते हैं। उसी तरह पीसी कल्चर में क्या आते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। और एवी कल्चर में पक्षी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ा, तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अभी पढ़ा रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब 10वें नंबर प्रश्न पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा? इथोलॉजी। ठीक है। इथोलॉजी करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। ठीक है। अब एक चीज आप लोग देख रहे हैं, नोट कर रहे होंगे कि इसमें आपका एनटीपीसी में भी पूछा गया है, जेई में पूछा गया है। ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप देखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपका वैकेंसी तो सामने ही है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। किसमें? मॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। ठीक है। ऑप्शन दे दिया गया है, इसमें से पूछा गया है किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि जीव विज्ञान की
किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको दे सकता है। पूछा गया कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो किससे है? एंथ्रोपोलॉजी से है। किससे? एंथ्रोपोलॉजी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि निषेचन का विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 16 नंबर प्रश्न है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधों विरोध करते हैं। पूछा गया कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन यानी मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एडाफोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। विज्ञान की शाखा देख रहे हैं, उसका अध्ययन, तो कौन सी विज्ञान की शाखा का अध्ययन किसमें किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे एडाफोलॉजी में हमने अभी पढ़ा कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंडोलॉजी में किया जाता है पुरुषों में बांझपन व यौन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यौन रोग जो होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में किया जाता है एनाटोमॉमी। ठीक है, एनाटॉमी के अध्ययन, स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। किसमें? डेस्मोलॉजी में। हमारा 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? उसको क्या कहते हैं? तो एंडोलॉजी कहते हैं। वो क्या बोलते हैं? एंडोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा अगर पढ़ना चाहें तो देख लेते हैं। एंडोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एस्टाकोलॉजी में क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न के बारे में हम देखें तो 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसको क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? पूछा गया कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। और ये सभी प्रीवियस प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे लिखा ही हुआ है कब पूछा गया है। ठीक है, और कौन से एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न 21 नंबर की जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में क्या करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? जो जानवरों का अध्ययन करते। किसका? तो जानवरों का। आगे 22 नंबर प्रश्न है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, पूछा गया कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको बायोलॉजी कहता है। किसको क्या कहा जाता है? इसको बायोलॉजी। अगला 23 नंबर प्रश्न है हमारा। 23वां प्रश्न है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? प्राइमेटोलॉजी में। प्राइमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर हो गया, वानर हो गया, वनमानुष हो गया, इसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ठीक है, तो मकड़ियों का अध्ययन किस में करते हैं बताइए? मकड़ियों का अध्ययन किस में करते हैं बताइए जल्दी। मकड़ियों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो मकड़ियों का अध्ययन हम लोग करते हैं अर्कनोलॉजी में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। किस में करते हैं? अर्कनोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे टिक नहीं लगा है। ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है किस पे टिक लगा है। इसका आंसर हो गया पहला। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। और विज्ञान की शाखाएं
और उससे संबंधित अध्ययन, जैसे अर्निकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करते हैं। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, सारोलॉजी डैश का अध्ययन है। सारोलॉजी डैश का अध्ययन है। अब सारोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, 25 नंबर प्रश्न है। बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइए। तो सारोलॉजी में हम लोग क्या इसका अध्ययन करते हैं, छिपकली का। किसका अध्ययन करते हैं, छिपकली। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार है। ठीक है, प्रश्न है कि डैश लिखित दस्तावेज है मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका आंसर क्या होगा, तो एंथ्रोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोग्राफी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, पैलियोटोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, 28 नंबर प्रश्न बताइए, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा जीवाश्म। किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों से संबंधित है। 30 की बात करें, 30 नंबर प्रश्न हमारा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। अब आगे बात करें, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, तो ये कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान क्या है, तो कवक विज्ञान क्या है बताइए। कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, कवक विज्ञान में क्या होता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से क्या संबंधित है बताइए। माइकोलॉजी के अध्ययन से क्या संबंधित है, तो इसके अध्ययन से क्या संबंधित है, कवक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओनोरियोलॉजी। ठीक है, ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, सपना का अध्ययन करते हैं, सपना। ठीक है, सपने का। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो जहर का। ठीक है, टॉक्सिक ही मतलब होता है जहर, तो इसमें क्या किसका अध्ययन करते हैं, जहर का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है बताइए। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, तो ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे, जैव विविधता से। अगला प्रश्न हमारा, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। पूछा गया है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, हमारा आंसर होगा डी। इसमें क्या कहा गया है, इसका उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। ठीक है, 38 नंबर हमारा प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऊतक विज्ञान। क्या कहा जाता है, ऊतक विज्ञान। तो इस प्रकार से हमारा ये खत्म हो गया। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था बायोलॉजी का, वो कौन सा टॉपिक था, वो था जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये पूरी तरह से इस टॉपिक के प्रश्न को जो प्रीवियस में पूछा गया था ये खत्म हो गया। अब हम अगले दिन अगले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।